हेलो डियर स्टूडेंट्स, फाउंडेशन ई क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आरजी अग्रवाल आज आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन का फर्स्ट टॉपिक स्क्वायर्स पढ़ाऊंगा। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिलेबस क्या होता है अर्थमेटिक का, कैसे हमें उसको स्टडी करना है और कैसे हमें सेक्शन वाइज टॉपिक्स को कवर करना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन, और सिंप्लीफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले स्क्वायर्स। जो स्क्वायर्स है वो कंप्लीटली कैलकुलेटिव पार्ट है और स्क्वायर्स को भी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। आज हम जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1 से लेकर और 125 तक के स्क्वायर्स। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो 126 से लेकर 999 मतलब 999 तक के स्क्वायर्स पढ़ेंगे। तो टोटल अगर हम बात करें तो 1 से लेकर और 999 तक के स्क्वायर्स हम कवर करेंगे दो पार्ट में। तो जो ये पूरा कैलकुलेटिव पार्ट है वो बहुत ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन से डील करना एक मेथड होता है कि कोई भी क्वेश्चन आए परसेंटेज का हो, एसआईसीआई का हो, प्रॉफिट लॉस का हो, उस क्वेश्चन का मेथड हमें सीख करके और उसे अप्लाई करना होता है। लेकिन एंड का काम क्या बचता है? कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन जितनी एक्यूरेट होगी और जितनी स्पीड से होगी उतना ही टाइम बचेगा, उतने ही अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे और कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग स्क्वायर से। ठीक है, देखो हम लोग जनरली जानते हैं 1 से लेकर और 20 तक के स्क्वायर्स सब लोग जानते हैं कि क्या होते हैं। अब हमें क्या सीखना है? सिर्फ 21 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद करने हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर हमें 1 से लेकर 25 तक की रेंज के स्क्वायर्स अगर हमें याद हो जाते हैं तो इन स्क्वायर्स की हेल्प से हम 1 से लेकर और 99 तक 999 तक के किसी भी स्क्वायर का, किसी भी नंबर का स्क्वायर हम निकाल सकते हैं, किसी भी नंबर को हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो जनरली 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक बार। देखो अगर बात करें 1 से लेकर 3 तक किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना सिंगल डिजिट नंबर आएगा। क्या आएगा? सिंगल डिजिट नंबर, मतलब एक अंक की संख्या आएगी। ठीक है, अगर 4 से लेकर और 9 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो डबल डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, मतलब 2 अंक की संख्या आएगी। 10 से लेकर और 31 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ट्रिपल डिजिट नंबर आएगा। ठीक है, ट्रिपल डिजिट मतलब 3 अंक की संख्या आएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है बताना, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन एक बार देख लो 32 से लेकर और 99 मतलब 99 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 4 डिजिट नंबर आएगा, मतलब 4 अंक की संख्या आएगी। ठीक है, और 100 से लेकर 316 मतलब 316 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 5 डिजिट नंबर आएगा, मतलब 5 अंक की संख्या आएगी। ठीक है, और इससे आगे 317 से 999 मतलब 999 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 6 डिजिट नंबर आता है, मतलब 6 अंक की संख्या आती है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मान लो कि हमने 515 का स्क्वायर करना चाहा, मतलब हमने 515 कोई नंबर है इसका स्क्वायर करना चाहते हैं हम, और हम ये चाहते हैं कि इसका स्क्वायर करें, तो हमें क्या पता कि कितने डिजिट का नंबर आएगा स्क्वायर करने पर। इसलिए हमें यह पता होना चाहिए कि हम जिस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं वो स्क्वायर होने पर कितने डिजिट्स का नंबर बनाता है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होने चाहिए हमें कि कैसे हम लोग कितने डिजिट्स का नंबर बनेगा किसी भी नंबर का इनमें से स्क्वायर करने पर। ठीक है, अगर हमें ये पता है देन हमें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम इजीली और उसको स्क्वायर कर पाएंगे। तो आगे पढ़ते हैं। देखो ये आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का। ठीक है, और मेरी माने तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करें, बार बार वीडियोस देखने में, बार बार स्क्रीनशॉट देखने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स। इसको भी हम पार्ट्स में तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे 100 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स। ठीक है, कैसे? देखो मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 101। ठीक है, इसका हमें करना है 101 का स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे?
ये जो नंबर है इस नंबर को तो एज इट इज लिख दो और इसमें क्या ऐड कर दो, जितना ये 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है तो 1 ऐड कर दिया, कितना आ गया 102। अभी हमने पढ़ा था कि 100 से लेकर और 316 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 5 डिजिट नंबर आएगा। हमारे पास कितने नंबर्स आ चुके, अभी 3 नंबर 3 डिजिट्स आ चुके। अब बचे कितने, 2 डिजिट और बचे हैं। देखो एक बार सीखते हैं कि 102 कैसे आया हमारे पास, 102 कैसे आया। ये हमारे पास 100 प्लस नंबर है तो इसको तो हमने एज इट इज लिख दिया और इसमें क्या ऐड कर दिया, जितना ये 100 से ज्यादा है उतना ही हमने क्या कर दिया, इसमें ऐड कर दिया। 1 ज्यादा है तो 1 ऐड कर दिया, 102 आ गया। और जितना ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा, तो 1 का स्क्वायर कर दो, कितना होता है 1। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। ये हमारे पास क्या ही सिंगल डिजिट, लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डबल डिजिट, तो हम क्या लिख देंगे 0 1। ठीक है, सिंगल डिजिट आ रही है, डबल डिजिट चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं 0 1। ठीक है, नेक्स्ट मान लीजिए 103 है, इसका स्क्वायर करना है। कैसे करेंगे, कैसे बताया था मैंने, इसी नंबर को तो एज इट इज लिख दो और इसमें क्या ऐड कर दो, जितना ये 100 से ज्यादा है। 3 ज्यादा है तो 3 ऐड कर दिया, कितना हो गया 106। 3 का स्क्वायर 9 और 9 हम नहीं लिख करके क्या लिखेंगे 09, क्योंकि 9 क्या है, एक सिंगल डिजिट और हमें क्या चाहिए डबल डिजिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 106 का स्क्वायर। मान लो 106 लिखा हुआ है तो क्या करेंगे 106, इस नंबर में क्या ऐड कर दें, जितना ये 100 प्लस है, 6 प्लस है तो 6 प्लस हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 112, 112 हो गया। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। ये डबल डिजिट है और हमें भी कितनी चाहिए, डबल डिजिट ही चाहिए, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब जीरो लगाने का कोई काम नहीं है। पहले जीरो हम क्यों लगा रहे थे, क्योंकि हमारे पास सिंगल डिजिट आ रही थी स्क्वायर करने पर और हमें डबल डिजिट चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर करने पर डबल डिजिट आती है, इसलिए हम बार बार इसको जीरो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हैं हम किसी भी 100 प्लस नंबर का स्क्वायर जो 1 से लेकर 25 तक की रेंज में हो। मान लीजिए लिखा हुआ है 111 का स्क्वायर करना है हमें, तो क्या करें, इस नंबर में जितना क्या ऐड करें, जितना ये 100 से ज्यादा है, 11 ज्यादा है, 11 ऐड कर दिया, कितना हो गया ये 122। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, यहां पे लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर 121 तो ट्रिपल डिजिट है, हमें डबल डिजिट चाहिए, तो लास्ट की 2 डिजिट यहां पे रख दो और जो ये 1 है उसको किस में लिख दो, पावर में। ठीक है, देखो जनरली हम क्या करते हैं, हम लोग इसको यहां से लिख देते हैं 1 2 3 2 1। ठीक है, 1 की जगह 1, 2 की जगह 2, 2 प्लस 1 3, 2 की जगह 2, 1 की जगह 1। यहां तक तो सही है, लिख भी सकते हो, आंसर भी सही आ रहा है और सही होगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें कभी भी यहां से आगे से नहीं लिखना है, हमें हमेशा राइट साइड से लिखना है। ठीक है, कैसे 1 2 की जगह 2, 2 और 1 3, 2 और 1। जैसे हम एडिशन सीखा था हमने बचपन में, हमें वैसे ही इसको एडिशन करना है, इसको हमें राइट से ही लिखना है हमेशा। क्यों, आप लोगों को मैं आगे बताऊंगा कि कहां हमें प्रॉब्लम आती है जब हम राइट से लिखते हैं, सॉरी लेफ्ट से लिखते हैं, इसलिए हमें हमेशा राइट से लिखना है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर सिंगल डिजिट आ रहा है तो जीरो लगा दो आगे, डबल डिजिट आ रहा है तो एज इट इज लिख दो, ट्रिपल डिजिट आ रहा है तो जो लास्ट वाला है उसको स्क्वायर्स में लिख दो, सॉरी उसको पावर में लिख दो। नेक्स्ट अगर हम बात करें मान लीजिए 117 की, तो इस नंबर में कितना ऐड कर दिया, जितना ये 100 प्लस है, कितना हो गया 134। 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, तो 2 तो पावर में लिख दिया और 89 पीछे लिख दिया, कितना हो गया 9 8 4 और 2 6 3 और 1 13689। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें 123 का स्क्वायर करना है तो इसमें क्या ऐड कर दें, जितना ये 100 प्लस है, तो कितना प्लस है ये 23। ठीक है, कितना हो गया 146 और 23 का स्क्वायर 529, तो 5 तो पावर में लिख दिया और 29 पीछे लिख दिया। 9 2 6 और 5 11, पावर में 1 5 और 1 15129। तो ये हमारे पास है 101 से लेकर और 125 तक के स्क्वायर्स हमें ऐसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, देखो अगर एक बार इसको मैं इरेज कर देता हूं और एक अच्छी चीज सिखाता हूं आप लोगों को।
ट्रिक सारी हमारे पास वही है, ट्रिक्स में कोई भी हेरा फेरी नहीं करते हम लोग, ठीक है, ट्रिक सारी वही है, लेकिन एक डिफरेंस है हमारे पास क्या है कि इसकी दो ट्रिक्स होती हैं। एक तो ये बेसिक ट्रिक है कि नंबर आया, नंबर में उतना ही ऐड कर दिया जितना वो 100 प्लस है और उसी का स्क्वायर कर दिया जितना वो 100 ज्यादा था। लेकिन एक और ट्रिक है, इसमें क्या है कि देखो 101 123 हमारे पास क्या रेंज थी 1 से 25। इस रेंज का मतलब कि हमें 1 से लेकर 25 तक के स्क्वायर्स याद हैं, ठीक है। हमारी इस रेंज का मतलब क्या है कि हमें इतने स्क्वायर्स याद हैं, ठीक है। इसका मतलब हम 101 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिए इसके अंदर एक बार, ये जो 101 है, 103 106 111 117 123 इन सब का बेस क्या है, तो क्या है 100। इन सब का बेस क्या है 100, और जो भी ऊपर 100 से आ रहा है वो क्या है हमारी 1 से लेकर 25 तक की रेंज, जिसके स्क्वायर हमें याद है। अगर कोई कह दे कि 126 का स्क्वायर निकालना है तो भैया हम नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि हमारा बेस तो क्या है 100 और कितना ज्यादा है ये 26, और 26 का स्क्वायर हम नहीं जानते। इसकी भी एक अलग ट्रिक है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 1 से लेकर 25 तक क्या है हमारे पास जो रेंज है, उसका मतलब क्या है कि इतने स्क्वायर हमें क्या है याद है, ठीक है। अब देखो अपनी दूसरी ट्रिक क्या थी, हमने यहां पे दो चीज समझी कि 100 तो क्या है हमारा बेस, और 1 से लेकर 25 तक के हमें क्या है स्क्वायर्स याद है, ठीक है। इस तक के हमें स्क्वायर याद है। तो देखो कैसे भी कोई भी नंबर आए, जैसे 101 आए, तो इसका स्क्वायर करने की एक और ट्रिक क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। इसका बेस क्या है 100, ठीक है। 100 में क्या प्लस करते हैं हम, जितना ये ज्यादा है 100 से, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, कितना हो गया 2, और यहां पे ऐड कर दो, कितना आ गया 102, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर 01। 103 का स्क्वायर करके देखें, 100 बेस है, कितना ज्यादा है 100 से 3 ज्यादा है, 3 का दुगना, 3 का दुगना कितना हो गया 6, 3 का डबल कितना हो गया 6, ऐड कर दो 106, 3 का स्क्वायर 09। 106 का स्क्वायर 100 बेस है, कितना ज्यादा है 6, 6 का डबल 12, 112 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 आ गया हमारा। देख लीजिए सभी के वही आंसर आ रहे हैं। 100 बेस है, कितना ज्यादा है 17, 17 इंटू 2 34, 17 दूना 34, ऐड कर दिया 134, 17 का स्क्वायर 289, 98631, 13689 वही आंसर होंगे। आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ ट्रिक चेंज है। ये ध्यान रखना, ये जो है हमारे पास बेसिक ट्रिक है, ये भी एक दूसरी ट्रिक है जिसको हमें हमेशा फॉलो करना है। इसी ट्रिक से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए इस ट्रिक्स को हमेशा ध्यान रखना। बेस क्या है 100, 23 ज्यादा है 100 से, 23 का डबल क्या होता है 46, 146, 23 का स्क्वायर 529, कितना आ गया 15129, ठीक है। हमें वही राइट से स्टार्ट करना है, ऐड करना, ठीक है। इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें उसी नंबर में ऐड हो रहा था और इसमें सिर्फ बेस नंबर में हमेशा ऐड होगा। तो ये ट्रिक और ये ट्रिक आंसर तो सेम देगी, लेकिन 1 से लेकर 999 तक के स्क्वायर्स हम सिर्फ इसी ट्रिक से निकालेंगे। इसी ट्रिक से हम लोगों को बाकी सारे स्क्वायर सीखने हैं, ठीक है। ट्रिक्स ये भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ट्रिक हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो हमने 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर करना सीखा। अब हम सीखेंगे 76 से लेकर और 99 तक के स्क्वायर, ठीक है। यहां पे 100 मान लो, 100 तक के स्क्वायर जो हमने सीखा है यही सीखा है। अगर मान लो 99 का स्क्वायर आता है, ठीक है, तो इसका बेस हम क्या मानेंगे 100 मानेंगे, ठीक है। क्यों मानेंगे 100? क्योंकि 100 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो 1 का स्क्वायर हम जानते हैं, इसलिए बेस क्या हुआ हमारा 100, ठीक है। 100 हमारा बेस है, इस 100 में से हम क्या माइनस कर देंगे, जितना 100 से कम है, कितना 100 से कम है 1 कम है, 1 का डबल 2, कितना आ गया 98, और 1 का स्क्वायर 01। दोबारा देखो 98 का स्क्वायर, इसका बेस क्या है 100,
100 से कम है इसलिए हम क्या कर रहे हैं माइनस, वो 100 से ज्यादा थे इसलिए हमने क्या करा था प्लस। 100 से कम है माइनस कर दिया, कितना कम है 2 कम है, 2 का डबल 4, 100 माइनस 4 96, और 4 का स्क्वायर सॉरी कितना कम था 2, 2 का स्क्वायर 0 4। दोबारा देखो 94 का स्क्वायर करके देखते हैं, 100 बेस है, कितना कम है 100 से 6, 6 का डबल कितना होता है 6 का डबल 12, कितना आ गया 88, 6 कम था 6 कम था, 6 का स्क्वायर 36, ये क्या आ गया हमारे पास 94 के स्क्वायर का आंसर। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो अगर 88 का स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, 100 बेस है, क्यों बेस है 100, क्योंकि हमें 12 का स्क्वायर आता है, क्योंकि ये 12 से 100 से 12 कम है और हमें 12 का स्क्वायर आता है। तो देखो 100 बेस है, 100 में से क्या माइनस कर दें, जितना ये कम है उसका डबल, कितना कम है 12, 12 का डबल 24, कितना रह गया 76, कितना कम था 12, 12 का स्क्वायर 144, 1 पावर में और 44 आ गई, कितना हो गया 7744। अगर ऐसे ही हम बात करें तो 79 का स्क्वायर करके देखते हैं, 100 में से कितना माइनस करें, कितना कम है 100 से 21, 21 का डबल 42, कितना हो गया 58 बचा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 4, 441, 441, 21 का स्क्वायर 441 होता है, ऐड करो 1 4 8 4 12 6 6 2 4 1। अगर ऐसे ही हम बात करते हैं 76 का स्क्वायर, 100 बेस है 6241, 100 बेस है, 100 से कितना कम है 24, 24 का डबल 48, कितना बचा 52, और 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, कितना आ गया 5776। ये क्या हो गए हमारे 76 से लेकर 100 तक के स्क्वायर। ऐसे निकालने 100 प्लस है तो 100 बेस में प्लस कर दो, क्या प्लस करते हैं जितना ज्यादा है उसका डबल, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर दो। अगर 100 से कम है, 100 बेस में आता है, रेंज में आता है हमारी, तो 100 से माइनस कर दो, क्या माइनस करते हैं जितना 100 से कम है उसका डबल, और जितना कम है उसी का स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कहां से कहां तक सीखे 75 से लेकर 125 तक के। ठीक है, अब हम सीखेंगे 50 बेस वाले क्वेश्चन। ठीक है, हमारे पास क्या होता है 50 बेस वाले क्वेश्चंस में, ध्यान से देखना। देखो हमारे पास क्या है 76 से लेकर हम लोगों ने 125 तक के स्क्वायर सीखे, जो भी क्या थे 100 बेस। ठीक है, अब जो हम सीखेंगे पहले सीखेंगे हम 51 से लेकर और 75 तक के स्क्वायर, जो कि क्या है 50 बेस है। देखो ये 100 बेस थे तो हमने 100 प्लस किया और 100 माइनस किया, ये क्या है 50 बेस। ठीक है, ये 100 बेस थे तो हमने 100 में प्लस किया और 100 में माइनस किया, लेकिन ये क्या है 50 बेस। तो अगर 50 से अपर है तो 25 में ऐड कर देंगे, और 50 से कम है तो 25 में माइनस कर देंगे। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा वो सब मैं आप लोगों को बताऊंगा, पूरा कंसेप्ट आप लोगों को सिखा दूंगा, लेकिन आप लोग अभी तक सिर्फ इतना ही सीखो कि अगर 50 बेस है तो 25 में ऐड कर देंगे। क्यों? क्योंकि अगर 50 से ज्यादा है तो, और 50 से कम है और 50 बेस में आता है तो 25 में माइनस कर देंगे। ठीक है, देखो जैसे हमें करना है 51 का स्क्वायर, तो क्या करते हैं 50 से ज्यादा है तो 25 में क्या करते हैं ऐड, और ऐड क्या करते हैं जितना है 50 से ज्यादा है। अब ये ज्यादा का डबल नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ जितना ज्यादा है उतना ऐड कर दो, 26 आ गया, और 1 का स्क्वायर 0 1। कॉपी पेन लेकर बैठोगे बार बार उसको देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 53 का स्क्वायर करना है तो 25 में ऐड करेंगे। मैं फिर कह रहा हूं वहां पे 100 बेस था, हम 100 में ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 50 बेस है 50 में ऐड करना चाहिए, लेकिन 25 में ऐड कर रहे हैं। इसका कारण मैं आप लोगों को बता दूंगा, सिर्फ सीख लो कि 50 बेस होता है तो हमेशा 25 में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं। ठीक है, देखो 53 है, 50 प्लस है तो 25 में प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे जितना ज्यादा है 3, कितना हो गया 28। वहां हम क्या कर रहे थे 100 में जितना भी प्लस कर रहे थे उसको डबल करके फिर प्लस कर रहे थे, यहाँ पे डबल नहीं करना है, जितना ज्यादा है एग्जैक्टली लिखना है अमाउंट बस, ये कितना ज्यादा है 25 में ऐड करा 3 का स्क्वायर 0 9। अब मान लो लिखा हुआ है 57 का स्क्वायर, तो 25 में ऐड कर देंगे क्योंकि 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, तो 7 ऐड कर दो, कितना आया 32,
और 7 का स्क्वायर 49। ऐसे अगर हम बात करें तो 67 का स्क्वायर 25 में ऐड कर दो, क्यों? क्योंकि 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 17। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 42 और 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। कितना हो गया? 4489। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें तो 72 का स्क्वायर 25 में ऐड कर देंगे कितना? जितना ये 50 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है? 22। कितना हो गया? 47। और 22 का स्क्वायर कितना होता है? 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। तो 4 8 7 और 4 11 और 5 5184। तो अगर 50 प्लस है तो 25 में ऐड कर दो वही नंबर, डबल करके नहीं करना है, सिर्फ वही जो नंबर है वो एज इट इज ऐड करना है। अगर 25 में 50 से ज्यादा है तो 25 में देखो ऐड हो रहा है। अब बात करते हैं 50 लेस वाली। ठीक है, अब बात करेंगे हम 26 से लेकर और 50 तक, जो भी क्या है, ये भी क्या है? 50 बेस है, लेकिन ये सारे क्या है? 50 से कम। फॉर एग्जांपल 49 का स्क्वायर, ठीक है, 50 से कम है तो 25 में क्या कर देंगे? माइनस। क्या माइनस कर देंगे? जितना कम है। एक कम है 50 से, 24। 1 का स्क्वायर 01। मान लीजिए दे रखा है 47 का स्क्वायर। तो एक बार खुद से करो, कोशिश करो, वीडियो पॉज करके कोशिश किया करो कि खुद से सॉल्व हो जाए ये क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहां क्या लिखा हुआ है? 47। 25 में क्या कर देंगे? माइनस। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि 50 से कम है, और कितना कम है? 3। कितना आ गया? 22 और 3 का स्क्वायर 09। ऐसे ही अगर हम बात करें 40 और 1 की, 25 में क्या माइनस कर दें? 9। अगर 25 में 9 माइनस कर दे तो कितना बचेगा? 16। 9 क्यों माइनस किया? क्योंकि 50 से 9 कम है, इसलिए 9 माइनस कर दिया। 9 का स्क्वायर 81। बात करें अगर 38 का स्क्वायर, ठीक है, 38 का स्क्वायर देखो 25 में क्या माइनस कर दे? जितना 50 से कम है, कितना कम है? 12। बचा कितना? 13। और 12 का स्क्वायर 144। कितना हो गया? 1444। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दोबारा देखो, अगर बात करें हम 35 का स्क्वायर, ठीक है, 35 का बाद में पढ़ेंगे, 5 वाले नंबर्स का स्क्वायर जिसके एंड में 5 होता है। बात करें अगर 34 का स्क्वायर तो 25 में क्या माइनस कर दें? जितना है 50 से कम है, 16 कम है, बचा कितना? 9। और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो कितना आ गया? 105, सॉरी 11, 6 का 6 5 और 1156। अगर ऐसे ही बात करें हम 29 का स्क्वायर, सॉरी 29 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। अब ये तो क्या था? 34। तो 32 से लेकर, ठीक है, 32 से लेकर अगर 99 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 4 डिजिट नंबर आएगा, लेकिन 31 और 31 से नीचे कहां तक? 10 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो 3 डिजिट नंबर आएगा। 29 का है, 31 से नीचे है, 10 और 31 की रेंज में है, तो इनमें से किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो ट्रिपल डिजिट नंबर आएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो 25 में से कितना माइनस करें? जितना है 50 में कम है। कितना कम है 50 में? 21 कम है। कितना आ गया हमारे पास? 4। 21 का स्क्वायर 441। कितना हो गया? 841। अब हमें ये पता है, इसलिए हमने ये पहले ही हमें पता है कि 3 अंकों की संख्या आएगी, 3 डिजिट नंबर आएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट लिख दिया। नहीं तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वहां 5 डिजिट आ रहा है या 4 डिजिट आ रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा। इसलिए हमने पहले ये सीखा था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो कितने डिजिट्स नंबर आएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें 26 का स्क्वायर क्या होगा, तो 25 में से क्या माइनस करते हैं? जितना कम है 24। कितना आ गया? 1। और 24 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है? 576। तो कितना आ गया? 676, ठीक है। तो ऐसे हमने कहां तक के पढ़ लिए? 21 से लेकर 25 तक तो हमें याद है। 26 से 50, 50 से 75 और 76 से 125, यहां तक के स्क्वायर्स हमने सीख लिए हैं, और इनका हमने बेसिक भी सीख लिया कि कैसे हमें इनको सॉल्व करना है। देखो एक बार और देख लेते हैं हम, ठीक है, एक बार थोड़ा हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। अगर ये दे रहा है, कह रहा है कि 100 प्लस है, तो 100 में ऐड कर दो, जितना भी ज्यादा है उसका डबल करके 100 में ऐड कर दो, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर कर दो। 100 से कम है तो 100 में माइनस कर दो,
ठीक है। और कितना माइनस करना है, जितना 100 से कम है उसका डबल, और जितना कम है उसी का स्क्वायर वहां पे लिख दो। अगर 50 बेस है तो 25 में ऐड करना है कब, जब 50 से ज्यादा है, और जितना ज्यादा है वो ऐड कर दो, डबल करने की कोई जरूरत नहीं है, और जितना ज्यादा है उसी का स्क्वायर करना है। और 25 में माइनस करना है अगर 50 बेस है और 50 से कम है, इस वाली रेंज को 25 में माइनस करना है। कितना माइनस करना है, जितना 50 से कम है, कोई डबल करके माइनस नहीं करना, जितना कम है सिर्फ उतना ही माइनस करना है। 100 बेस में हम डबल करके माइनस करते हैं, और 50 बेस में हम ऑलरेडी जो नंबर लिखा हुआ है उसी को प्लस और माइनस करते हैं। ऐसा क्यों होता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसका कंसेप्ट क्या है कि यहाँ सर आपने डबल किया, यहाँ पे 100 बेस ले लिया, यहाँ पे 25 ले लिया, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा जब हम 126 प्लस किसी भी नंबर का स्क्वायर करना सीखेंगे। ठीक है, तो एक बार इन वीडियोस को ध्यान से देखो, एक बार दोबारा कोशिश करो कि आप लोगों से खुद से सॉल्व हो जाए। 1 से लेकर 125 तक के स्क्वायर्स लिखो और कोशिश करो कि सॉल्व हो जाए। और मेरी वीडियोस ये पसंद आती हैं तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।